Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Darika. So I am here again with a new video, that is your part number 2 of your chapter number 1, food, where does it come from. So let's start our page number 3 and 4 in this video. Open your books with page number 3. So जल्दी से शुरू करते हैं and make sure to subscribe the channel and press the bell icon also. तो देखो कल हमने पेज नंबर 2 पे एक एक्टिविटी 3 की थी जिसमें हमने देखा था कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो गुड सोर्स होते हैं हमारे फूड का। तो जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क, मीट एंड एग्स प्रोवाइड करते हैं। देखो हमें पता है जो काऊ, गोट एंड बफेलो है वो हमें मिल्क देती है एंड उस मिल्क से हम क्या बनाते हैं, हमारे मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड, जो हम पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं वो खाते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे जो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं जिसको हम खाते हैं। लाइक किसी प्लांट का हम सीड खाते हैं, किसी का हम रूट्स खाते हैं, किसी का फ्लावर और किसी का फ्रूट खाते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो एक प्लांट का होता है वो एडिबल है। एडिबल मतलब खाने लायक है। सो जल्दी से शुरू करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plant. किसी प्लांट के कहते हैं हम लीव्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर, हम उसका फ्लावर भी खाते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर को राइस पेस्ट में डिप करके फ्राई करके खाया? वो ना एज अ पकौड़ा लगता है। जैसे आप स्पिनच के पकौड़े, पालक के पकौड़े खाते हो ना, वैसे पम्पकिन के फ्लावर के पकौड़े बनते हैं। देखो जो ये पम्पकिन फ्लावर है इसको एक राइस फ्लोर में डिप कर लिया जाता है। डिप करने के बाद उसको फ्राई करके वो ऐसे दिखते हैं और ये इसका टेस्ट बिल्कुल पकौड़ों जैसे आता है। ठीक है, तो ट्राई करना अगर नहीं खाया है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो देखो ये आपके एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, एक प्लांट की स्ट्रक्चर है जिसमें ये है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम और ये है लीफ। किसी प्लांट का हम लीफ भी खाते हैं ना, जैसे स्पिनच। बड, नोड, इंटरनोड। इंटरनोड होता है जहाँ से दो नोड्स वो मिल रही हैं। और उसके बाद ये नीचे वाला सिस्टम आ जाता है जिसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो ग्राउंड के नीचे होता है। दैट इज प्राइमरी रूट, जहाँ से रूट स्टार्ट होएगी एंड जिससे रूट आगे जा रही है उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। प्राइमरी मतलब फर्स्ट वाली, सेकेंडरी मतलब सेकेंड वाली। तो ग्राउंड के ऊपर वाले सारे पार्ट्स को बोला जाता है शूट सिस्टम एंड ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है रूट सिस्टम। Some plants have 2 or more edible parts. किसी प्लांट के 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल ली गई है मस्टर्ड प्लांट। अभी देखो मस्टर्ड के हम ऑयल में से उसके सीड्स में से ऑयल भी निकालते हैं, उसके लीव्स की वेजिटेबल भी बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? अभी बनाना प्लांट के भी होते हैं। देखो जो बनाना है आप उसको पील करके भी खाते हो, है ना, और बनाना का जो पील है वो भी काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाता है और बनाना की वेजिटेबल भी बनाई जाती है। Think of more examples, 2 parts, single part as food। और भी एग्जाम्पल सोचनी है आपको 1.4 में फिल करनी है। तो देखो फर्स्ट तो आपको ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने ब्रिंजल कड़ी की, जिसमें कौन कौन से ब्रिंजल कड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। ब्रिंजल चाहिए, चिली और स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए। तो जो ब्रिंजल है वो एक फ्रूट है, चिली एक फ्रूट है, बट जो ऑयल है वो किससे निकालेंगे हम? सीड से निकालेंगे। तो वो प्लांट के कौन से पार्ट हो गया? सीड। एंड ब्रिंजल कड़ी में पोटैटो भी डालते हो तो पोटैटो एक रूट है क्योंकि वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ले ली है पोटैटो कड़ी की। पोटैटो, चिली, जीरा, हल्दी, ऑयल। तो पोटैटो एक रूट है, चिली अगेन एक फ्रूट है प्लांट का, जीरा भी एक फ्रूट है, हल्दी भी एक रूट है। हल्दी आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी हल्दी आती है, ग्रो करते हैं हम। ऑयल, ऑयल किससे निकलता है? सीड से। तो ऑयल क्या पार्ट हो गया प्लांट का? सीड। और एक एग्जांपल लास्ट वन है अरहर दाल। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए अरहर दाल बनाने के लिए? अरहर दाल, चिल्ली, जीरा, अदरक, हल्दी एंड ऑयल। अरहर दाल एक सीड है, चिल्ली, जीरा अगेन फ्रूट्स हैं, अदरक एक रूट है। जैसे हल्दी एक रूट है वैसे ही अदरक और जो हमारा पोटैटो है वो दोनों रूट हैं बिकॉज दे आर अंडरग्राउंड प्लांट्स। एंड ऑयल ऑब्वियसली हमारा सीड से निकलता है। तो आप और भी किसी डिश की यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट लिखोगे और बताओगे कि जो वो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी नंबर 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर filled with water and leave this aside for a day। आपको क्या करना है, चना लेने हैं, चना जो ब्लैक चना आपके पास आता है या आप मूंग दाल ले सकते हो, दोनों में से एक चीज़ लेनी है और उसको पानी के कंटेनर में डाल के मतलब भिगो के रख देना है।
नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन क्या करना, उसको छान लेना, मतलब सारा पानी निकाल देना और जो चने हैं उस बर्तन में पड़े रहने दो। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। फिर जो आपने चने छाने जिसमें से पानी निकाला उसको एक वेट क्लॉथ में मलमल के कपड़े में रख दो। उससे क्या होगा, देखो ये सेम एक्टिविटी आपने अपनी क्लास 4th में भी की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे सीड्स हैं वो स्प्राउट करते हैं। तो ऐसे जो आपकी मूंग दाल एंड चना है, अगर आप उसको एक दिन भिगो के रखोगे, उसके बाद अगले दिन उसको वेट क्लॉथ में रखोगे, तो वो क्या होगी, उसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया, जो ये व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर है छोटी छोटी, वो ग्रो होनी शुरू हो जाएगी और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्प्राउट्स। If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. अगर आपके सीड्स सेकेंड डे भी स्प्राउट नहीं हुए तो आपको अगेन सेम प्रोसेस करना है। अपने सीड्स को दोबारा, अपने जो भी चना है या मूंग दाल आपने ली है उसको दोबारा वॉश करके वेट क्लॉथ में फिर रख देना है, तो वो अगले दिन आपके स्प्राउट हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स वी कैन ईट दैम। वॉश करने के बाद हम इन स्प्राउटेड सीड्स को खा सकते हैं, और जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं इनको हम बॉयल करके इनकी चाट भी बना सकते हैं। लाइक इसमें छोटी छोटी करके वेजिटेबल्स कट कर सकते हो, मसाला ऐड कर सकते हो, ठीक है, और ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? आपको पता है हनी कहाँ से आते हैं? देखो हनी कौन बनाता है, हनी बी। हनी कहाँ से लेके आती है? फ्रॉम नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। दे कन्वर्ट इट इंटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। मतलब अपने जो बी हाइव होता है, जो छत्ता होता है उनका, जो यहाँ पे दिखाया भी हुआ, आपने देखा भी होएगा, जो हनी बीज का छत्ता होता है, वो अपने छत्ते में नेक्टर लाके इकट्ठा करती हैं और वहाँ पे हनी बनाती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। वो पूरा साल जो फ्लावर है, नेक्टर है फ्लावर्स में, वो पूरा साल नहीं मिलता। लाइक जो लीची ट्रीज होते हैं पूरा साल नहीं ग्रो करते, और लीची ट्रीज में से उनको नेक्टर बहुत अच्छा मिलता है। सो वो कह रहे हैं कि जो हनी बीज हैं वो जिस मौसम में उनको फ्लावर से नेक्टर मिलता है, उस मौसम में सारा नेक्टर इकट्ठा करके अपने हाइव में रख लेती हैं। So bees store this nectar for use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो ये क्या दिखाया गया है कि जो बीज हैं जिस टाइम पे उनको नेक्टर मिलता है वो सारे साल के लिए वो नेक्टर वहाँ पे कलेक्ट कर लेती हैं, और अगर हमें ऐसी कोई छत्ता वगैरह मिलता है तो हम उसमें से हमारा हनी कलेक्ट कर लेते हैं। तो मतलब हनी किससे बनाया जाता है? फ्रॉम स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स। एक यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। येस, दिस इज ट्रू। हमने अभी पीछे देखा कि हम प्लांट्स के किसी भी पार्ट को सिर्फ जो एडिबल है उनको खा सकते हैं, बट जो नॉन एडिबल है उनको कभी भी ट्राई मत करना खाने का, ओके, बिकॉज वो कभी कभी पॉइजनस भी हो सकता है। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हमने देखा कि हम क्या खाते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं और उनके सोर्सेज क्या है। अब हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। देखो एनिमल्स पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है? अगर है आप उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वो एक डॉग है, कैट, बफेलो और अ गॉट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर है तो आपको पता होगा कि आप अपने एनिमल को क्या फूड देते हो। देखो उसके फूड में भी कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको जरूरी होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट्स में ईटिंग एट देयर फूड? क्या आपने कभी देखा है जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, लाइक लिजर्ड है या आंट है, वो कैसा खाना खाती हैं? देखो जो आंट है वो मोस्टली मीठा खाती हैं, लिजर्ड जो मॉस्किटोज होते हैं उनको खाती हैं, है ना। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5। तो आपको नेक्स्ट पेज पे 1.5 पे एक टेबल दिया गया है जिसमें दिया गया है कि कौन सा एनिमल कैसा खाना खाता है, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो आपका पेज नंबर 5 में इंक्लूड होता है। तो आप एक बार देख के आना कि जो भी आपका पेट एनिमल, अपने पेरेंट्स से पूछना कि वो कैसा खाना खाते हैं। We will discuss page number 5 and 6 in the next class. Class अच्छी लगी हो तो share it with your friends also, and if you have any doubt you can ask in the comment section. I will see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.